बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से आप कनेक्ट हों ताकि मैं इस को कैलकुलेट करूं। ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन। जी, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं और अच्छा आप कनेक्ट होते जाएंगे, बीच में हम इसको मैं बताता हूँ। ओके, सो अब राउटिंग टेबल को आप कैसे बिल्ड करेंगे। इस वैल्यू को आपने यहाँ पे लिख दिया, मसलन बी के आगे आपने वैल्यू लिख दी, ठीक है। ओके, सो अब मैं राउटिंग टेबल को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, ए से बी पे जाने का जो आपका जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, ये लिखी हुई है 2। तो आप ए से बी पे आएंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी 2, और बीच में कोई राउटर है नहीं है तो आप डैश लगा देंगे, ठीक है। ए से सी तक आने की कॉस्ट कितनी है, ये 7, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 7। और ए से सी तक जाने के लिए आप विया बी जाएंगे, ठीक है। सो याद रखिएगा, इंटरमीडिएट राउटर जो बी है, अगर आपने ए से सी तक जाना है तो कॉस्ट आपकी ये 7 लिखी हुई है, ठीक है। और विया बी आप किस राउटर को डेटा देंगे, राउटर बी को। सो वो आप लिखेंगे यहाँ पर राउटर बी, ठीक है। अब आपने ए से अगर डी पे देना है तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो ये कॉस्ट लिखी हुई है 3। सो यहाँ पे आप लिख देंगे कॉस्ट 3, और यहाँ पे इंटरमीडिएट राउटर कोई नहीं है। अगर ए से ई पे जाएंगे तो विया बी आप आएंगे और कॉस्ट होगी 6। सो कॉस्ट तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख के, इधर से शॉर्टेस्ट पाथ ट्री से देख के लिख देंगे। और ए जो है ई तक पहुंचने के लिए अपना पैकेट जो है वो किसको देगा, वो बी को देगा, ठीक है। सो वो पैकेट किसको देगा, बी को देगा, ठीक है। ओके, देख रहे हैं आप कैसे कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। अब आप देखें कि ए से अगर एफ पे हमने रीच करना है तो कॉस्ट कितनी है 8, ठीक है। ए से एफ तक देखें, फ्रॉम ए टू एफ, ठीक है, कॉस्ट कितनी है 8 है, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट ट्री के ऊपर जो वैल्यू आई है ये वाली यहाँ पे लिख देंगे हम 8, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए, शॉर्टेस्ट पार्ट ट्री के ऊपर से आपने वैल्यू लिखनी है, यहाँ से नहीं लिखनी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये वैल्यू इधर लिखनी है, 8 आ गई। अब ये वैल्यू आ गई, और ए से एफ तक जब आना है तो डेटा किसको देना है, डी को देना है या बी को, तो बी को देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी राउटर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना एफ। इसी तरह जी के ऊपर अगर मैंने आना है तो कॉस्ट कितनी आती है 9, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 9। और डेटा किसको देना है, अगर जी तक आना है तो मैंने डेटा बी को देना है या डी को देना है, तो सॉरी ऑब्वियसली मैंने बी को देना है। सो ये राउटिंग टेबल बिल्ड हो गया।
ठीक है। सो आपने देखा कि ये राउटिंग टेबल किस तरह से बिल्ड हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है इस राउटिंग टेबल को बिल्ड करने के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा सेशन एंड है और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, सो जल्दी से क्वेश्चन रेज करें, हैंड जिस अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, अदरवाइज सेशन को एंड करने जा रहा हूं मैं। ओके, नो क्वेश्चंस। ठीक है। सो स्टूडेंट, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना आगे हम इसको मजीद जो है ना अब ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।